करके देखे इस संसार में वास्तविकता में हमारा हितकारी कौन है। सकल संसार के अंदर रहे हित का को पाने के लिए करते क्या कि जपने मतप पूजन फिरा तीर्थ के धामों में। यद्यपि तीन जाना कोई अनुचित कार्य नहीं, बहुत सुंदर कार्य है, जाना ही चाहिए। हमारे पटेल साहब ऐसे अभी घूम रहे धाम में, तो जाना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर जाकर के तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन भगवान मिले ये विचार नहीं कि जपने मतप पूजन फिरा तीर्थ के धामों में, न जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी है। बिना सतसंग के प्यारे नहीं दिल की करारी है। न जाना रूप ईश्वर का उम्र सारी गुजारी है। तो प्यारे सज्जनों, आज हम सब भगवान को पाने के लिए ना जाने कितने यत्न करते हैं। तो संतों ने कहा है सत्संग के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, सत्संग हम सब लोग करना है। तो संत में बड़ा सुंदर बात यह है कि संसार में भोजन के समान तृप्त करने वाला और कोई अन्य वस्तु साधन नहीं है, और पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, और गौदान के समान कोई दान नहीं है, गायत्री के समान कोई जप नहीं है, पत्नी के समान मित्र नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, और हम गृहस्थ आश्रम के समान कोई दूसरा आश्रम भी नहीं है, और संतोष के समान सुख नहीं है, भगवान श्री राम के समान और कोई दूसरा देवता नहीं है। हम लोग भजन में गाते भी है ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान राम से बढ़कर कोई दुनिया में और कोई देवता है ही नहीं है, और सत्संग से बढ़ करके कोई लाभ नहीं है। ये सोच करके विचार करके सज्जनों हम सबको बिल्कुल सत्संग करना चाहिए। और कहे भी कहे अगर कोई भगवान के बारे में प्रश्न करे तो प्रश्न करने वाला और जवाब देने वाला और सुनने वाला तीनों नहीं पवन पावन करते, पुत्र करते, वो सुख देते, लाभ देते। जैसे गंगा मैया तीनों लोक का सुख और आनंद प्रदान करते। गंगा तीन धारा से भगवती भागीरथी मंदाकिनी बन करके धरती की सब लोग धारण करता है, और आकाश में अलकनंदा गंगा के नाम से देवलोक में सबल सुख देता है, और भोगावती गंगा बन करके पाताल में। तो इस प्रकार से तीनों लोग तरन तारण करते। वैसे ही ये प्रश्न पूछने वाला, जवाब देने वाला और सुनने वाला सबके जीवन सुख और शांति प्रदान करते, पवित्र करते, ऐसी कथा है। तो हम सबके शरीर ये बड़ा क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर सबके शरीर है, केवल मनुष्य नहीं। तो क्षणभंगुर शरीर में मनुष्य के तन पाना ये बड़ा ही दुर्लभ है, और मनुष्य तन पाए के बाद में अगर भगवान के प्रेमी भक्त मन के अगर दर्शन होते तो ये तो मैं बड़ा दुर्लभ मानता हूँ। और यहाँ पर जब कभी संत जन जुड़े मैं तो बिल्कुल सब भक्त ही मानता हूँ, सज्जन ही मानता हूँ। खबर के जेठ महीना की कड़कड़ाती धूप गर्मी है ना, फिर भी सबके कोई परवाह नहीं है। यदि भी यहाँ पर भक्त जन जुड़ते, भगवान के भक्त प्रेमी जन जुड़ते, नित्य भगवान की कथा श्रवण का पान करते हैं, तो भक्तमन के दर्शन करना ये जीवन की बड़ा ही पुण्य है, ये बड़ा दुर्लभ है। तो ये क्षणभंगुर संसार में सज्जनों हम सब अगर एक क्षण के भी संग मिल जाए तो कहना चाहिए हमारे लिए वहाँ एक धन के काम करते, भंडारक काम करते। तो भगवान श्री राम जी आज 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं, और अभी हमारे पूर्व वक्ता गुरुदेव साहू जी यही चर्चा कर रहे हैं। और जो 14 स्थान है, तो 14 स्थान में से
जो मैं आपके बीच आज चर्चा करना चाहता हूँ वो है 9वां स्थान, और हमारे गुरुदेव भी आप मन के बीच में 6वें स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब थोड़ा से मैं जो 14 स्थान है, और 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, तो एक थोड़ा से आपके बीच में हेडलाइन जैसे समाचार शुरू होते तो हेडलाइन ठीक वैसे ही जो एक कथा के सार है, थोड़ा एक आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वाल्मीकि महाराज की भगवान श्री राम जी कि प्रभु आप पूछा तो कि पूछे वो मोही की रहूं कहा मैं पूछ सकता हूँ। प्रभु मैं आपला बताए बड़ा संकोच करता हूँ कि आपला मैं कहाँ रह की जगह बताऊं। फिर भी वाल्मीकि महाराज भगवान श्री राम 14 स्थान बताइए, तो 14 स्थान का है वह ये जो 14 प्रकार के लक्षण है, 14 प्रकार के भक्त है, और ये 14 लक्षण अगर हमारे सबके अंदर हो जाए तो मैं तो समझता बंधुओं ये जो कथा है, ये कथा में हमारा विशेष ज्यादा में और हमारा व्याख्यान करके भी मैं जरूरत नहीं समझू। बिल्कुल एक कथा हम पूरा पढ़े, हमें तो रामायण के सार समझता हूँ, और ये जिन अभी समझ आगे जिन भी अपन यदि अंगम कर ली तो मान के चलो वो मोक्ष के हिगामी है, मोक्ष के अधिकारी है। काबर के हम सब धर्म अर्थ काम मोक्ष एक तो हम बात करता तो धर्म के मार्ग में चले के प्रयास करता, अर्थ भी प्राप्त करता, हम सबके मनोकामना भी पूरा होते, लेकिन मोक्ष कब हुई? तो यही जो 14 स्थान है, ये जो भक्त के 14 लक्षण है, ये हमारा मोक्ष के मार्ग में ले जाएंगे। तो पहला लक्षण का है भक्त के बोले कथा में प्रेम होना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे शुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, जिनके हिया तुम कहूँ गृह रूरे। बोले हे प्रभु जेकर कान में भगवान की कथा सुने के निरंतर कामना है, ये पहला लक्षण है वो भक्त के जो निरंतर कथा सुनना चाहते, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण की दर्शन का अभिलाषा करना। तो दर्शन का अभिलाषा का है कि भगवान के दर्शन करना। लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाषे। जो चातक पक्षी होते वो पपीहा पक्षी जो स्वाति नस्तर के बूंदना ही चाहते, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में राम के दर्शन की अभिलाषा हो जाए, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण की भगवान राम के गुणगान करना। जैसे तुम्हारे मानस विबल हंसनी जिहाजासु, मुकताहल गुणगन चुनहि राम बसहु हियातासु। तीसरा स्थान और भक्त तीसरा लक्षण कि निरंतर भगवान राम के गुणगान करे। गुण जासु तुम्हारा मानस विमल हंसन जिहाजासु, भगवान राम के गुण रूपी मोती ला ग्रहण करे बर ये जीवन हंस बना ले, ये तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण कि सब कुछ भगवान श्री राम समर्पण कर देना, ये लक्षण का जिन भक्त में भगु प्रभु जी आप होकर हृदय में आप निवास करना। काबर क्यों भक्त के समर्पण करे की भावना है, तो जब भी भोजन करी तो पहले भगवान निवेदित करिए, और ऐसे हम सब लोग करना ही चाहिए। कोई नया वस्त्र धारण करता तो बोला भगवान हम समर्पण करन, कोई हम घर में सुंदर श्रृंगार लाथन भगवान के लिए भेंट करें। अब अक्सर ये चीज में मैं देखता हूँ नवरात्रि में जरूर नवदुर्गा श्रृंगार माता जी मन बहनी मन सब करते हैं, और ऐसे श्रृंगार चढ़ाते कि बस चढ़ाना भरे बोला। अरे कुछ ऐसे चीज भगवान के चरण में निवेदन करो कि उपयोग हो, कोई बात नहीं आपकी स्वयं का उपयोग करो या कोई दान कर दो। तो कई बार लेना देना महाराज वो चढ़ाया पड़ता है ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना शानदार बात है। जो भी हम लाथन भगवान अपन लिए तो भगवान ला पहले निवेदन करना चाहिए। कपड़ा हो
चाहे कोई भी सामान हो, भगवान निधन कर भोजन के बाद है तो भोजन प्रसादी भगवान ने स्वरूप देना ही चाहिए, बाद ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा संत मन के जिला हम भगवान ला भोग नहीं लगा के स्वयं ही वाला ग्रहण करथन तो पाप ही हम भक्षण करथन। ते चौथा जो लक्षण है, और हृदय में केवल आप ही के भरोसा भगवान, और जेकर चरण चरण राम तीर्थ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। तो ऐसा जिन लक्षण है गुरुदेव होकर भगवान होकर हृदय में आप जो है निवास करना। और पांचवा बात की मंत्र के जाप करना। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तो भगवान के नाम के मंत्र जप करना तो कैसे, लगन लगा के, ये पांचवा लक्षण है। तो संत मन के लिए जो पांचवा लक्षण है, यहाँ तक के जो बात है इला हर एक आदमी कर सकते, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक हो सुनने वाला, इनमें कोई प्रकार से कुछ भी नियम कानून में चले की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सहज है, ये सब सहज है। लेकिन एक से आगे जो छठवा जब शुरू होते तो बोले छठवा ये जो लक्षण है ये योगी मन के है, ये संत मन के है, या जेकर इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण है उसका ये सब बात है। तो छठवा बात था कि अभी हमारे गुरुदेव के ऊपर 2 दिन से लगातार चर्चा करते रहे हमारे गुरुदेव साहब जी कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। तो काम क्रोध लोभ मोह मान क्षोभ राग द्वेष विचार करके देखन कहे में बड़ा ही सहज है बात, लेकिन वास्तविकता का सब छूट सकते का कदापि नहीं, बल्कि इला हमारा नियंत्रित उपयोग करना है। और ऐसे तो बिल्कुल हम साधारण मानव के लिए बिल्कुल कल्पना के बाहर है बात, ये सब छूट जाए। तो जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो हे भगवान जेकर ऐसे लक्षण हो, ऐसे भक्त के आप हृदय में निवास करना, ये छठवा लक्षण। और सातवां लक्षण का कि तुम ही छाड़े गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान मान ले मतलब मान ले। और आज हम सबके विचार पता नहीं कैसे परिवर्तन हो जाते। एक भाई एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताओ तो आप मान वो गायत्री परिवार से जुड़ी रही सब, लेकिन पता नहीं वो रामपाल वाले गुरु कहाँ मिल गए वाला, और ओकर बाद में वो कहा गायत्री परिवार छोड़ करके वो रामपाल में चले गए, क्या बोले जाए। अब चलो जैसा नौकर मन है, तुम्हें तो ये कहता हूँ जेला हम भगवान मान लेना तो अपन ऐसे मन में संकल्प करके गीता में कह के इच्छा शक्ति रखना, चाहे प्राण रहे चाहे जाए, जेला हम पकड़ लें हम तो वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। और गुरुदेव मन के संगति से गायत्री परिवार में जुड़े के माध्यम से चलो गायत्री साधना तो अपन साधना समझतन, और ये रामायण पढ़ना सुनना तो हमारे पिताजी पढ़े तो वाला भी सुन के तो हमारे पैतृक ये चले आते, तो हम तो एक मन में संकल्प बैठा लें चाहे दुनिया में कब को चमत्कार ही आ जाए, हम लोग कोई मतलब नहीं है। भगवान श्री राम के गुणगान करना है, माता गायत्री के जप करना है, यही हमारा जीवन चलाना है, न कोई हमला कोई धन संपत्ति भी मतलब नहीं है, ये भावना से हम चलते हैं। तो ऐसे ही केवल भगवान के समर्पण होकर चलन, आपका बदलाव हमारा काम मिले मत सोचन, ये सब सोचबो तो हमारा पता नहीं वो होई कि नहीं होई, ये भी कि हम जो सोचे नहीं हुए और हरी सोचे तत्काल हम जो सोचता वो होई ऐसे बात नहीं, लेकिन भगवान जो सोची जो कर दी होकर रखे तो हमार बस में का है कर्म करे के अधिकार, कर्म नहीं हम प्रयास करन सुधारे के। अब यद्यपि जो दोहा अभी हम आपके बीच रखे हैं, स्वामी सका भी तुम्हारा गुरु जिनकी सब तुम था, एला नाम जो लेकर से लेके श्याम तक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कहा थे, लेकिन कहा बोला वैसने हम माना था, वैसने विचार हमारा थे, विचार करे के बाद सब कुछ। एक टन उदाहरण बताओ था आप मला, हमारे गांव में एक घर चौका होत रही से, तो चौका होता महान थे, महान रही तो पूछते भाई ये का करे का है करके, तो बोले भाषा में एक शैली है रे, सब आप ही मन कृपा है महाराज, अब कोनो बात पूछता आप मन कृपा है महाराज ऐसे बोले। तो चौका होए के बाद में वो महान जैसे उठे के बाद में बारी तरफ की, तो बारी में जाके रहा धनिया, तो महान साहब लगे कि 2 पत्ता तोड़े खा लेते हूँ कैसे की, जैसने वहां धनिया के पत्ता ला तोड़े बन नहीं देते बहु घर वाले थे, ये महाराज साहब आए, तो साहब कहते अभी तो पूछत रहे हो कोई बात बोलते रहे हो, तो सब आप कृपा महाराज का दे, लेकिन हम एक भजन गाता ना, तन मन धन सब अर्पण प्रभु तुम को कीन्हा। तो मान जी महाराज की बारी में धनिया के पाना कोई न छुआ न छीना, बात हो गया एक छोटे से बात के लिए है ना। हाँ महाराज देखो कैसे छुआ भाई, तो एक मतलब कह तो हम सब आपके, मगर इन वक्त पर हमारा फिर वही माया लौटाते। तो ऐसे के एक मतलब यहाँ पर हमार गति केवल भगवान के तरफ हो, रति केवल भगवान के तरफ हो। तो ऐसे जगह हृदय में लक्षण है प्रभु जी आपको हृदय में निवास करना। और 8वां बात कि जेन आप प्रेम के पात्र मान के चले, आपसे ही प्रेम करे, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, और दिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। भगवान आप लगे प्राण से प्यारा करते, प्राण से चाहते, जेकर हृदय में ऐसे लक्षण है भगवान आप वहां निवास करना। और 9वां लक्षण की जेकर चर्चा भी आपके पीछे हम करत हन कि स्वामी सका पितु मात गुरु, जिनके शब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। भगवान से नाता बना के रखन। अभी तो बिल्कुल सहज है, स्वामी कहन चाहे सखा कहन चाहे पिता माता कहन चाहे गुरु कहन, जो हमारे हो। भगवान के एक श्लोक में एक नाम बोला थे, माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी राम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, न अन्यम जाने न जाने न जाने। हम सब कहा था, लेकिन का सही में ये श्लोक के अर्थ के आधार में भगवान ने हम माना था। तो केवल एक नाता है ना, सन्मान होकर पाए कि जब पहले कीर्तन कराया तो ये बात बोले, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रागे राम, ताहि विधि रही, सीताराम सीताराम। तो वहां पर एक पद, एक नाता राम जी से सब नाता छोड़ दे, एक आशा राम जी से सब आशा छोड़ दे, सीताराम सीताराम। तो एक नाता भगवान से हम बना के रखन, चाहे भगवान हम स्वामी मानन, सखा मानन, पिता मानन, भाई बंधु मानन, सब भगवान के ही नाता मान करके हम चलन। तो ऐसे लक्षण प्रभु जी जिस हृदय में हो, आप हृदय में निवास करना। और 10वां के गुणग्राही होना, जिन भक्त के हृदय में सबके गुण ग्रहण करे की इच्छा होती। और कविवर गिरधर कविराय के गुण के ग्राहक साहस बिन गुण रहे ना कोई, बिना गुण के हमार कहीं भाव नहीं, कहीं मूल्य नहीं है। तो हम गुणग्राही बनन, तो कैसे बनबो? अवगुण तजी सबके गुण कहाई, अवगुण त्याग करके सबके गुण हम ग्रहण करन। और विप्रधेनु हित संकट सहाय, नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हारे दिन कर मननी का। प्रभु जी जेकर ऐसा लक्षण हो जाए सबके गुण नहीं ग्रहण करे,
संत कबीर भी कृष्णा दुनिया में ककरो अवगुण मत देखो, गुणे ग्रहण करो। लेकिन हमार मन के आदत बेकार है, हमन गुण कभी देख मेरे का अवगुण ले पहले को रहता जब भी होई अवगुण ले बात करता तो अवगुण ले बात करना नहीं चाहिए। अक्सर करके एक हमारे गुरुदेव रहा पर कहीं पे कर जब दो आदमी रही था ना तो तीसरा के बारे में बात करता कभी एक दूसरा के बारे में बात नहीं करना, तीसरा के बारे में मतलब क्या होते हुआ तीसरा के गुण या अवगुण के हम बखान करते। तो बोले जेकर मन ऐसे लक्षण हो भक्त के गुण नहीं ग्रहण करे भगवान के हृदय में आप निवास करना। और 11वां लक्षण कि भगवान राम में गुण देखना और अपन दोष देखना। और संत मन के यही कहना है कि अपन जीवन सुधारने तो हम अपन दोष ले हम देखन, अपन दोष ले हम खोजे प्रयास करने कहां पर हमारा दोष है। तो एक छोटे से एक बारे में चर्चा आपके बीच में, एक राजा रही और कभी एक कहानी में सुना तो अगर एक कथा आप मला याद है कि यदि पुराण से तो मला आप मन बताए के प्रयास करूं काबर के पढ़े होकर बाद में मैं एक दिन खोजे वाला कहाँ पुराण में पढ़े करे काबर के ब्रह्म तो पुराण में है कि स्कंद पुराण में है कि पद्म पुराण में है, तो मुझे नहीं मिल पाई तो मैं क्या थोड़ा सा बात आ गया तो ये बात रखा था आपके बीच में कि हम दोस्त कैसे समझ पान काबर कर्म तो हम सब करते हैं। और ये मानस के सिद्धांत ही हमें सिखाते कि हम अपन कर्म ने सुधारन जिसका रास्ता बताया जाता है ये अपन जीव के सुधारे के लिए है। तो एक राजा वो राजा बहुत ही सुंदर राजकाज करे, अपन प्रजा से पुत्र की भांति प्रेम करे जहां तक हो सके। और वो राजा के ऐसे विचार कि बोले मैं कभी अन्याय से कोई धन प्राप्त नहीं करे और मोर जानत में जानबूझ कोई गलती भी नहीं करे हम यो कर मन में विचार उठे। तो एक दिन अपन प्रजा मन बुला के कहे भाइयों मोर उम्र बढ़ते चले जाते तो इला देखे के बाद मोला ग्लानी होते ये अब मोर राज पर कौन समाधि और अधिक धर्म के मार्ग में चलत हूँ सबके पालन पोषण करत हूँ फिर भी मोला एक संतान नहीं मिला थे तो मोला का ऐसे मोर दोष है ये बात रखीस। तो प्रजा मला भी बड़ा दुख लगिस तो सोचें चलो हम कोई सब मिलके एक उपाय गठन करके तो सब प्रजा मन एक दिन जंगल जंगल घूमत जावत दिन तो बोला लोमा सृष्टि मिल गई। लोमा सृष्टि बड़ा तत्व ज्ञानी तत्व के जानने वाला धर्म के मर्म जानने वाला ऐसे लोमा सृष्टि मिल गए सबके सब गिन और जा करके मुनिवर के नजदीक जैसे पहुंची तो मुनिवर लोमा जी कह अरे अरे भाइयों आप ये जंगल जंगल आप सब घूमत क्या बर हो भूख प्यास में ऐसे कहा चीज के तुम्हारा इच्छा है और ऐसे मैं आपके लिए से मैं कहा कर सकता हूँ कि तुम्हारा मन की बात पूरा कर सकूं। तो प्रजा मन बोले मुनिवर हम एक दुख से दुखी हैं, हमारा जो राजा है वो राजा तो बहुत बढ़िया धार्मिक है धर्म के मार्ग में चलने वाला सन्मार्ग में चलने वाला प्रजा कल्याण करने वाला हित करने वाला लेकिन होकर एक जन लोग लेगा औलाद नहीं महाराज ये हमारा दुख है। तो बस वही हम चाहतन कि ओकर कोई आप समाधान कर दो। तो लोमा सृष्टि के ध्यान लगाई 2 मिनट के लिए एक घड़ी ध्यान करी जब ध्यान करके देखते तो क्या देखते वो राजा है पूर्व जन्म में फिर मनुष्य है अब मनुष्य में वैश्य और वैश्य तो व्यापार करे अब व्यापार करे तब व्यापार नहीं चले है ना लूट खसोट करना तब व्यापार चलते है ये व्यापार के नियम है ना। लेकिन मैं ये लोग उचित नहीं समझा मैं व्यापार चलाना मतलब भाई ठीक है आप धंधा कर तो मैं 1 रुपये कमा सकते हो लेकिन एक आदमी 10 रुपये कमाना चाहते तो जनता लूट खसोट करे और व्यापार करे और ऐसे दिनचर्या चलत रहे। तो एक दिन वो वैश्य घर से बाहर गिरी तो बोला बड़ा प्यास लगी और प्यास लगी तो पानी के तलाश में ढूंढत ढूंढत गांव के बाहर में पहले जमाना में गांव के बाहर में तालाब रहे बावली रहे तो बोला बावली देखी तो बावली में गिस ना तो बावली में पानी पीना चाहत रही ठीक वही समय में एक गाय वो बछड़ा पानी पिए बरा थी तो वो बनिया वहां पर पानी पिए बर के वही समय गाय बछड़ा आते तो गाय बछड़ा ला पानी यहाँ काट दी दूर हटा दी समय और फिर पानी पीस। तो ये सब घटना ला लोमा से देखी होकर बात में प्रजा मल के भाइयों देखो ये राजा पूर्व जन्म में
गाय जो पानी पियत रही से तेला हकार के पानी पी से यही दोष है, एकर कारण से एकर ये जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। आप थोड़ा विचार करके देखें बंधुओं, गाय तो पानी पिए थे, राजा भी पानी पिए थे, लेकिन वो हकार दे तो देख बड़ा भारी हमारा दोष नहीं लगे ना। लेकिन देख थोड़ा से दोष, पानी से प्यासा गाय भी हकार दी तो बोला दोष के कारण से राजा पुत्र की प्राप्ति नहीं होते। तो जब ये बात सुनने पर जब तो बड़ा चक खा के अरे हो कितना कर्म के रहस्य है। तो बोले गुरुदेव आप तो तत्व ज्ञानी हो, कुछ तो एक रहस्य हुई ना कि महाराजा जो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो बोले है ना, क्या पर नहीं। तो लोमस ऋषि कहे भगवान श्री राम के नाम के जप करे, व्रत उपासना करे तो एक से निश्चित रूप से राजा पुत्र की प्राप्ति हुई और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर बतलाए कि मतलब सज्जनों, राजा अपन जीवन में सब कर्म करते लेकिन अपन जीवन के दोस्त खोजना चाहते। ये दुख मोर काबर होते, काबर के हमारे जीवन में सुख और दुख मिलते हुए एक ही जन्म की घटना नहीं है, पूरे जन्म के भी कई घटना है, कई जीवन की घटना जुड़े हुए हैं। और कहे गए कि जीवन के जो कर्म के फल है वो एक कल्प तक के जब तक केवल भुगत नहीं ले वो खत्म होने वाला नहीं है। तो ये जीवन के रहस्य है बंधुओं। तो बोले जे कर जिन भक्त के हृदय में भगवान राम में केवल गुण देखना और अपन दोष निकालना, ऐसे लक्षण हो भगवान आपको हृदय में निवास करना। और 12वां स्थान बताया कि इस 12 लक्षण की कि भगवान राम में अनन्य प्रेम करे, अधिकाधिक भगवान से राम से ही प्रेम करे। जाति पाति तनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहाई न बुलाई, जे के हृदय बसहु रघुराए। बोले हे भगवान, जे जाति पारी धन धर्म पढ़ाई मान सबसे ऊपर उठ करके, घर परिवार सबसे ऊपर उठ करके केवल आपके नाम में लव लगा करके आपसे प्रेम करके जिन आपके भजन करे भगवान, उतने के हृदय बसहु रघुराई। हे भगवान आप हृदय में निवास करना। और 13वां लक्षण बदे इस भक्त के बोले समान दृष्टि होना। समान दृष्टि माने समान होकर मन में सबके प्रति समता हो। कैसे समता हो? सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देखे धरे धनु बाना, कर्म वचन राउर चेरा, राम करहु तिन के उर डेरा। बोले भगवान जी सबला समान रूप से देखते, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो। कई जन भाई मन कभी कभी बात बोलते कि हम स्वर्ग नरक नहीं माने, चलो कोई बात नहीं है, आप मन के विचार है, जिगर विचार है माने, जिगर विचार नहीं तो मत माने। लेकिन जब दिन और रात है, ठंडा गर्म है, ठंडी गर्मी है, धूप छाव है, जब सब कुछ दो के जोड़ी है तो स्वर्ग नरक नहीं होएगा, है ना। ठीक है, तात्विक भाव हम जो भी कर लिया। जब सोमवार के बाद मंगलवार है तो सोमवार के बाद जब मंगलवार तो स्वर्ग के बाद नरक काबर नहीं हुई। तो स्वर्ग नरक में भी एक समान दृष्टि रखना, दोनों में समानता रखना। ऐसे जगह हृदय में विचार हो भगवान, तो हृदय में आप निवास करना। और अंत में एक सुंदर बात कही 14वां नंबर के में कि जगर हृदय में कोई प्रकार कोई लालसा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो। चाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। बोले भगवान जेकर हृदय में कोई प्रकार के कामना नहीं है, केवल आपकी भक्ति करते हो। जैसे भैया कृष्ण धन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। तो ऐसे जेकर मन में कामना हो, जेकर मन में विचार हो, तो हे गुरुदेव ऐसे अगर जेकर विचार है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करना। तो यह 14 स्थान तो जनों हमारे जीवन के 14 लक्षण है। और ये 14 लक्षण गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि प्रश्न के माध्यम से हम सब के लिए जो सुंदर यहाँ पर रखे हैं, तो हम सब
एक ऊपर विशेष रूप से ध्यान करते हुए, पढ़ते हुए, विचार करते हुए अपन जीवन में हम उतारे के प्रयास करना। हमें तो रामायण के बिल्कुल एकदम सार समझ हो ये जीवन में ये कथा कहे के सुने के बड़ा ही मोला आनंद आते और बहुत ही मन भावनी कथा है। तो एक प्रसंग से मैं आपला जोड़ते चलूं, काबर के समय भी लगभग अंतिम आते कि कैसे भगवान ने ही अपना मानिस, तो मानिस कौन, उत्तरकांड के एक प्रसंग, भगवान श्री राम जी जब राजा राम बन गए, जब सबकी विदाई करते और सबकी जब विदाई करते तो विदाई करे के पहले हम सब मालूम है 6 महीना तक के भगवान के मित्र मन वहां पर सब निवास करते, कोई लगा के शुद्ध ख्याल नहीं है। अब होना भी चाहिए इसने, अगर कोई घूम गए ना, अभी मैं देखो यहाँ पर भैया दाल सिंह घूम गए तो लिंग में जोड़ते बोले यहाँ जुड़ना नहीं चाहिए मोर समझ में हमारे कहे के मतलब है आप जब वहाँ घूम गए तो बिना छोड़न भाई उड़ा के तो खूब ध्यान रखो। अब आप वहां जाके ईटा देखो आप शुरू तो है ना मुर्गे के बेचारे है, तो जब 6 महीना वहां पर गुजरे कोई पता नहीं घर की गुण जाएगी है ना, तो भगवान सोचे अरे ये हमारा सुरता नहीं तो मोला सुरता है, कम से कम विदा करना है। तो वो समय सब कहते कि सबकी विदा करे के बाद जब हनुमान के नंबर लगे तो सब मन की हनुमान पे हाथ जाने वाला नहीं है, तो जरूर हनुमान लग कही ना नहीं महाराज राम देना ऐसे कही, लेकिन हनुमान न तो भगवान राम के हनुमान से जाना का कही न हनुमान जाऊँ की न रहूं की कुछ नहीं किस बार। लेकिन अंगा जी महाराज जब बारिश तो अंगा जी महाराज सज्जनों कहते प्रभु जी पिताजी जब मरीज ना तो मोला आपके हाथ में सौंप गई है। अब भगवान सोचते ये सुग्रीव के उत्तराधिकारी युवराज ही हरे है ना, उसके बाद राजा ही बने, तो कब तक यहाँ रखो भैया तो विदा करना चाहता हूँ। तो लेकिन अंगा जी महाराज भगवान के चरण पकड़ करके कि प्रभु जी आप जो मोला विदा करना चाहते हो ना, तो प्रभु मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। काबर के अंगद बैठी रहा मन नहीं डोला, विधि देखी प्रभु ताही न बोला। अंगद जाना नहीं चाहता, भगवान का प्रेम न देखी, कुछ भी नहीं की। और जे समय अंगद की जब बारी आते भगवान के पैर पकड़ संगत जी महाराज और कही प्रभु जी मरती बेर नाथ मोहि पाले, गए तुम्हारे ही पहुंचे घाले। प्रभु जी मोर पिताजी मरती बीरे में आपका सौंप गई है और मैं आपके चरण छोड़ के और कहा जाऊं, काबर के मोरे मात तुम पितु गुरु माता, मोर लिए केवल आप ही माता पिता हो, गुरु आप ही मेरे मोर सब कुछ हो। तो आज यही प्रसंग सज्जनों जेकर चर्चा आपके बीच में हम करता है, जिस अंगद प्रभु राम जी ला माता पिता गुरु बंधु स्वामी सखा सब मानत हवे और ऐसे ही भगवान से हाथ जोड़ करके प्रभु जी के पांव पर के विनय करते हैं कि प्रभु जी मैं आपसे विदा नहीं चाहता हूँ, आपके चरण की सेवा करना चाहता हूँ और कि इसकी नीच टहल के सब करे, छोटे से छोटे काम जल भी मोला तैयार दो वो सब करे पर तैयार हो, लेकिन भगवान मोला विदा मत करो। लेकिन भगवान श्री राम जी निज उर्माला वसन मणि पालित ने पहराई, विदा किन्न भगवान तब बहु प्रकार समझाई। भगवान गला से लगा करके अंगद माला पहना की विदा करते सज्जनों। तो यही कर्म हूँ आप से विदा लेता हूँ, जो कुछ हो चुके